नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 3 समावेशी विद्यालय का सृजन, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। यह बीएड सेकेंड ईयर का 3rd पेपर है। और मेरा निवेदन यही रहेगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। वंस अगेन माय सेल्फ डॉक्टर उमेश, एसोसिएट प्रोफेसर, गोल्डफील्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फरीदाबाद। समावेशी शिक्षा, समावेशी, समावेशी, ठीक है, जहां पर कि सभी लोग, सभी बच्चे जो है, चाहे किसी जाति, धर्म, किसी तरह का जो है शारीरिक विकलांगता या सामान्यता जो भी है, वह सब एक साथ जो है शिक्षा प्राप्त करेंगे। आजादी के बाद से भारत में हुई शैक्षिक व्यवस्था का विकास इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय शिक्षा ने विभिन्न क्षेत्रीय विविधताओं और विभिन्न सीमाओं के बावजूद भी समावेशी शिक्षा के लिए उपकरण के रूप में कार्य किया है। समावेशी शिक्षा से हमारा तात्पर्य है कि वैसी शिक्षा प्रणाली जिसमें सभी शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी को बिना किसी भेदभाव के सीखने और सिखाने से ये अवसर मिले, समान अवसर मिले। लेकिन अगर हम देखें तो आज भी जो है वो स्थिति नहीं है। यदि हम पहले की बात करते हैं तो पहले जो है विशिष्ट विद्यालय हुआ करते थे। डेफ और डम के लिए, लूले, लंगड़े, बहरे, उनके लिए अलग से जो है विद्यालय हुआ करते थे, जिन्हें हम विशिष्ट विद्यालय या स्पेशल स्कूल कहा करते थे। किंतु जो बच्चे शारीरिक रूप से अपंग हैं, मानसिक रूप से दुर्बल हैं, वह अपने आप शिक्षा प्राप्त करने में उनको वो आनंद नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा की गई कि इंक्लूसिव स्कूल होने चाहिए। दैट मीन विद्यार्थी चाहे सामान्य है, जनरल है, स्पेशल चाइल्ड है, ऑर्थोपेडिक है, डेफ है, डम्ब है, वह सब एक साथ एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में साथ साथ अध्ययन करें, साथ साथ पढ़ें। वह समावेशी शिक्षा की परिकल्पना इस संकल्पना पर आधारित है कि सभी बच्चों के विद्यालयी शिक्षा में समावेशन और उनकी प्रक्रियाओं की व्यापक समझ की इस कदर आवश्यकता है कि उन्हें क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश और विस्तृत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं दोनों में ही संदर्भित करके समझा जाए। क्योंकि भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्राप्त मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है, जिसका इशारा समावेशी शिक्षा की तरफ ही है। हमारा संविधान जाति, धर्म, वर्ग, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड जेंडर बेस्ड, और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे लोकतांत्रिक स्कूल में बच्चे के समुचित समावेशन हेतु, एप्रोप्रिएट इंक्लूसिवनेस हेतु समावेशी शिक्षा के वातावरण का सृजन किया जा सके। इस दृष्टि से जब हम समावेशी शिक्षा को देखते हैं तो यह पाते हैं कि समावेशी शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब तक समावेशी शिक्षा है तो इसका अर्थ है कि बच्चे सब एक साथ जो है क्या कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वह क्या है? समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है। समावेशी शिक्षा एक
शिक्षा प्रणाली है। इसके अनुसार एक सामान्य छात्र और एक विशेष छात्र विकलांग हो या विशेष या स्पेशल चाइल्ड को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिले। इसमें एक दिव्यांग ऑर्थोपेडिक दिव्यांग छात्र साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। There should be no any provision for the special school or special class for the handicap, for special children. विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह शैक्षणिक गतिविधि में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है। यह विशिष्ट बच्चों को, स्पेशल चिल्ड्रन को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ती है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करने में सहायता करती है। समावेशी शिक्षा सम्मान और अनेक अपनेपन की संस्कृति के साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। यह प्रत्येक प्रकार तथा श्रेणी के बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करती है। आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंट। समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चों तक नहीं, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न करना है। अतः समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए। तो अगर हम देखें तो इस तरह से इसकी अब आवश्यकता क्या है? समावेशी शिक्षा का महत्व और आवश्यकता क्या है? समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों को अपनी उम्र के साथ कक्षा के जीवन में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने हेतु अभिप्रेरित करती है। समावेशी शिक्षा बच्चों को उनकी शिक्षा के क्षेत्र में और उनके स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में उनके माता पिता को भी शामिल करने की वकालत करती है। समावेशी शिक्षा अन्य बच्चे अपने स्वयं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ प्रत्येक का एक व्यापक विविधता के साथ दोस्ती का विकास करने की क्षमता विकसित करती है। इस प्रकार कुल मिलाकर यह समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की बात का समर्थन करती है। यह सही मायने में सर्व शिक्षा जैसे शब्दों का ही रूपांतरित रूप है, जिसके कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। लेकिन दुर्भाग्यवश हम सब इसके विस्तृत अर्थ को पूर्ण तरीके से समझने की कोशिश नहीं करते हुए इस समावेशी शिक्षा का अर्थ प्रमुखता से केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से ही लगाते हैं, एजुकेशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन से ही लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, जो तथा अनुचित है। क्योंकि समावेशी शिक्षा का एक उद्देश्य तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से हो सकता है, लेकिन इसका संपूर्ण उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए समावेशी शिक्षा को मुख्यतः 3 भागों में रखा गया है। पहला है आपका फिजिकल डिसएबिलिटी, जिसे हम कहते हैं शारीरिक अपंगता। तो इसमें दोनों आ जाते हैं, शारीरिक और मानसिक विकलांग। दूसरा है लर्निंग डिसेबिलिटी, वो बच्चे जो सीखने में कमजोर हैं, जो सीख नहीं सकते हैं, हिंदी में है इसका अधिगम अशक्तता। और तीसरा है चिल्ड्रन फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, निर्धन और पिछड़े वर्ग के बच्चे। तो इस तरह से इन तीनों बिंदुओं में समावेशी शिक्षा को देखा जा सकता है। तो इसलिए समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा देना, समान शिक्षा प्रदान करना। इस शिक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों का अर्थ है कि उनमें से कुछ बच्चे विशिष्ट हो सकते हैं, शारीरिक विकलांग हो सकते हैं,
उनमें कोई शारीरिक कमी हो सकती है, जैसे सुनाई नहीं देना, दिखाई नहीं देना, चलने में कठिनाई, मानसिक विकलांगता या लिखने पढ़ने में कठिनाई महसूस करना तथा अन्य बच्चों से जो कमजोर भी हो सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बच्चों की छुपी योग्यता को उभारा है, उनका पोटेंशियल बाहर निकले, यह मुख्य उद्देश्य जो है विशिष्ट शिक्षा का है, जिसे हम समावेशी शिक्षा में अब शामिल किया है। आज केवल प्रतिभाशाली बच्चों को ही बढ़ावा नहीं दिया जाए, बल्कि सभी प्रकार के कमजोर तथा पिछड़े वर्ग के बच्चे जैसे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति पर भी उचित ध्यान दिया जाए, ताकि वह देश की मुख्य धारा में आकर वे अपनी योग्यताओं का विकास करें और देश की उन्नति में अपना योगदान कर सकें। अब इसमें जो है स्पेशल चिल्ड्रन में जो कभी आता है प्रतिभाशाली, जीनियस, इसे कहेंगे जीनियस। जीनियस का मतलब है वह बच्चा जिसको सब कुछ आता हो और वह सब कुछ जल्दी सीख जाता हो। ऐसे बच्चों के लिए कोई अलग स्कूल नहीं होना चाहिए, तो इन सभी बच्चों को हमें एक ही स्कूल में पढ़ाना होगा। शैक्षिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देखना चाहिए कि समाज में इन बच्चों को एक स्कूल में ही डालना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों पर दबाव दे रहे हों कि आप इस तरह सीखो। और हमें अपने एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली को बदलना चाहिए या एडजस्ट करना चाहिए कि वह विकलांग बच्चों को, स्पेशल चिल्ड्रन को, स्पेशल डिवाइस दें, या उनके लिए जो उनको सिखाने के लिए अलग अलग तरीके से सिखाएं और उन्हें अलग नहीं समझें, किससे, नॉर्मल बच्चों से या सामान्य बच्चों से अलग नहीं समझें। समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ लोग यह समझते हैं कि इसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है, पर ऐसा नहीं है। वास्तव में समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चों तक ही सीमित नहीं है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो क्या उद्देश्य है? बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान करना, स्पेशल चिल्ड्रन की पहचान करना और किसी भी प्रकार की असमर्थता का पता लगाकर उनको दूर करने की कोशिश करना। दूसरा, विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करना। लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जागरूकता की भावना का विकास करना, बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। समावेशी शिक्षा में सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा में दाखिले से वंचित न रह जाए। Each and every child get education। समावेशी शिक्षा में सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बच्चे, वो चाहे वह शारीरिक अपंगता से ग्रस्त हों, फिर भी शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्हें आंगनवाड़ी और स्कूली शिक्षा से किसी प्रकार से नहीं रोका जाएगा। समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित किया जाए कि शारीरिक विकलांगता और मानसिक रूप से अपंग बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं को, गैर शैक्षिक संस्थाओं को विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो विशिष्ट बच्चों को पढ़ाने के योग्य हों, जिसमें इंक्लूसिव स्कूल में। इस शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं का कर्तव्य होता है कि वह यह सुनिश्चित करें कि ऐसे बच्चों के लिए जो शहरों से दूर हैं, उनके लिए छात्रावास का प्रबंध करें। समावेशी शिक्षा अधिनियम डिसएबिलिटी एक्ट 1995 और नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में स्पष्ट कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्लाइंडनेस, अंधापन, लो विजन, कम दृष्टि, लेप्रोसी क्योर, कुष्ठ रोग, हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने की अपंगता, मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक रूप से अपंग, मेंटल इलनेस, दिमाग रूप से बीमार, ऑटिज्म, बोलने में परेशानी, सेरिब्रल पाल्सी और मल्टीपल डिसेबिलिटी। ये 10 जो है इनने जो है किए हैं, ये जो है सारे डिसएबिलिटी एक्ट में आते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं, डिसएबिलिटी एक्ट 1995, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1995 में ये 10 कैटेगरी हैं जो कि जो है डिसेबल्ड चिल्ड्रन में
या स्पेशल चिल्ड्रन में, डिसेबल्ड चिल्ड्रन में डाले हैं। ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। अब आता है निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे और उनकी शिक्षा। निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा के दायरे में लाने, बच्चों को शिक्षा के दायरे में लाने के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। नाउ एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट, और सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है, जो निःशुल्क प्रदान की जा रही है। पर निर्धनता के कारण माता पिता बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाते हैं, जिससे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। अगला हमारा एक अधिनियम था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया है, जिसमें निर्धनता की समस्या को देखते हुए स्कूलों में मिड डे मील, मध्याह्न भोजन स्कीम लागू की गई है, जिससे माता पिता उन्हें स्कूल भेजे ना कि काम में। क्योंकि जनरली होता क्या है, बच्चों को काम में लगाते हैं, वो पैसा कमा के लाते हैं और इस तरह से पेरेंट्स अपना पूरा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि बच्चों को स्कूल में भेज दिया जाए। स्कूल में जाने से एक तो उसकी एजुकेशन हो जाएगी और साथ में वहां पर उसको भोजन भी मिल जाएगा, और इस तरह से मिड डे मील चलाया जा रहा है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े वर्ग में बच्चों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे उन कार्यक्रमों में है बालकों के लिए मुफ्त किताबों की व्यवस्था, फ्री बुक्स, मुफ्त पोशाक और छात्रावास का प्रबंधन, और सभी स्तर पर निःशुल्क शिक्षा। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को अलग रखा गया है। पहला, जाति के आधार पर विभाजित समाज में सबसे पिछड़ा होने, और दूसरे, उनसे भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक अंतरों के कारण उच्च समुदाय ने अपने हित के लिए उनका हनन किया। इसीलिए यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को भी इस एक्ट के तहत लाया गया है। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों की शिक्षा के खराब स्तर के कुछ प्रमुख कारण क्या क्या हैं? अब देखिए, विद्यालय में अनुसूचित जनजाति के बालकों का प्रवेश कम होना, अध्यापक द्वारा उनके शिक्षण के प्रति खराब दृष्टिकोण, सब जगह नहीं है, कहीं कुछ बिरला हो सकता है, अदरवाइज एक टीचर के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। बौद्धिक क्षेत्र से पिछड़ेपन, इंटेलेक्चुअली बैकवर्डनेस जिसे कहते हो, निर्धनता, ये बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि पैसा नहीं है तो बच्चे जो है, पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में नहीं भेज करके पैसा कमाने के लिए भेजेंगे। इन वर्गों में शिक्षा के महत्व और प्रचार प्रसार का अभाव, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा तथा अन्य अधिकारों से वंचित समुदाय के उत्थान के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किया गया, जिससे उनका समुचित विकास हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने के हेतु भारतीय संविधान की धाराओं 15 का चौथा, धारा 15 तो 4th पॉइंट, उसके बाद धारा 45, धारा 46 में विशेष प्रावधान दिया गया है। तो इस तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सबके लिए ये समावेशी शिक्षा का उसमें प्रावधान है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों, एक बार दोबारा बता रहा हूं। सामान्य मानसिक विकास हेतु, सामाजिक एकीकरण हेतु, शैक्षिक एकीकरण हेतु, समानता के सिद्धांत के अनुपालन हेतु और फिजूल खर्ची कम करने हेतु, ये 5 पॉइंट है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता के लिए। सबसे पहले जो है क्या, जनरल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, दूसरा सोशल इंटीग्रेशन के लिए, अगला एजुकेशनल इंटीग्रेशन के लिए, अगला प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी के अनुपालन के लिए, और उसके बाद 5वां है फिजूल खर्ची कम करने के लिए। तो इस तरह से जो है ये इसके मुख्य वो है। अब समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में क्या है, सबसे पहले सामान्यीकरण। सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, एक क्लास में, एक ही विद्यालय में, अलग से कोई व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन वहां पर पढ़ाने के लिए अध्यापक और साथ में पाठ्य सामग्री यह विशेष रूप से होगी, जो कि स्पेशल चिल्ड्रन के लिए भी होगी।
दूसरा संस्था रहित शिक्षा, तीसरा शिक्षा की मुख्य धार और अगला है उसके बाद समावेश। अब समावेशी शिक्षा में उसके बाद कि क्या क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, ये तो हम पूरा डिटेल में अभी चलेंगे नहीं। अब हम सीधे चलते हैं कि विद्यालय शिक्षा और उसके परिसर में समावेशी शिक्षा के कुछ तरीके हैं जिसके कारण समावेशी शिक्षा को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। सबसे पहला है स्कूल के वातावरण में सुधार। स्कूल का वातावरण किसी भी प्रकार की शिक्षा में बड़ा ही योगदान रखता है। कई चीजों की शिक्षा बच्चों को बिना सिखाए भी दे देता है। अतः समावेशी शिक्षा है जो सर्वप्रथम उचित तथा मनमोहक स्कूल भवन का प्रबंध जरूरी है, स्कूल बिल्डिंग का होना जरूरी है। इसके अलावा स्कूलों में आवश्यक साथ सामान, टीचिंग एड्स की समुचित व्यवस्था हो और साथ में वहाँ का जो एम्बियंस है, जो वातावरण है, वह समावेशी माहौल ही हो। दूसरा है दाखिले की नीति में परिवर्तन, कि दाखिला कब मिलना है, कैसे मिलना है, कब होना है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और पेरेंट्स अपना जो है कृषि में या किसी सामाजिक कामों में लगे रहते हैं या अपनी दिनचर्या में उनको समझ में नहीं मिलता कि कब एडमिशन लेना है, कब नहीं लेना है, कब क्या करना है। तो समाज में जो है इस तरह से जो कुरीतियां हैं बहुत सारी, बच्चों को नहीं पढ़ाना है, ये करना है, कमाने के लिए भेजना है, तो ऐसा न हो करके समाज में जो कुरीतियां हैं उनको हटाने और समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को आम जन तक पहुंचाने हेतु विद्यालय के दाखिले की नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ कानून इसकी वकालत करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर इसकी वास्तविकता में भी संदेह है। तीसरा पॉइंट है रुचिपूर्ण एवं विभिन्न पाठ्यक्रम का निर्धारण। बच्चों को शिक्षित करने का सबसे असरदार ढंग है कि उन्हें प्यारी चीजों के बीच में खेलने दिया जाए। क्या? लर्निंग बाय प्लेइंग जिसे कहते हो। अतः सभी विद्यालयों में समावेशी शिक्षा की ज्योति जलाने इस बात की नितांत आवश्यकता है कि उन्हें रुचियों के अनुसार संगठित किया जाए। पाठ्यक्रम का निर्माण उनकी अभिवृत्तियों, मनोवृत्तियों, आकांक्षाओं और क्षमताओं के अनुकूल किया जाए। और इस संबंध में विभिन्न आयोग, जितने भी शिक्षा के आयोग हैं, उनके सुझावों को प्रमुखता से लिया जाए। पाठ्यक्रम को बच्चों की आवश्यकता के अनुकूल बना जाए, जिससे कि जो है बच्चे जो है आराम से उसमें अपना रुचियों के अनुकूल अध्ययन कर पाए। छात्रों में विभिन्न योग्यताओं, क्षमताओं का विकास हो सका है। पाठ्यक्रम संबंध सामान्य जीवन से हो, छात्रों को कार्य करने का समय का सदुपयोग करने की शिक्षा प्राप्त हो सके। अगला है कि प्रायोगिक विधियों का प्रयोग, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच जरूरी है। जब तक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगी तब तक जो है कुछ नहीं होगा। शिक्षा को लेकर स्वतंत्र भारत के लगभग सभी शिक्षा आयोगों ने शिक्षक में प्रायोगिक विधियों का अधिकाधिक प्रयोग की सिफारिश की है, परंतु इसका वास्तविक प्रयोग न के बराबर हुआ है। इसीलिए विद्यालयों में जो शिक्षा का स्तर है वो गिरता रहा है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि समावेशी शिक्षा है शिक्षकों को एक नवीन विधियों का ज्ञान कराया जाए, उन्हें प्रयोग पर बल दिया जाए। दैट मीन प्रैक्टिकल नॉलेज जिसे कहते हैं कि बच्चे सीखें। समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय के शिक्षकों को समय समय पर विशेष प्रशिक्षण विद्यालयों में भेजे जाने की नितांत आवश्यकता है। अगला पॉइंट है स्कूलों को सामूहिक जीवन का केंद्र बनाया जाए। सामुदायिक जीवन का केंद्र समावेशी शिक्षा है तो यह प्रयास भी किया जाना चाहिए कि स्कूलों को सामुदायिक जीवन का केंद्र बनाया जाए, ताकि वहां छात्र की सामुदायिक जीवन की भावना को बल मिले, जिससे वे सफल और योग्यतम सामाजिक जीवन यापन कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के विद्यालयों में वाद विवाद, खेलकूद, देशाटन आदि मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है विद्यालय शिक्षा में नई तकनीक का प्रयोग, क्योंकि जब जो है हर जगह नई टेक्नोलॉजी हो रही है तो केवल शिक्षा में क्यों नहीं, नवाचार हर जगह है।
आप इंडस्ट्रीज बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, अर्बनाइजेशन बदल रहा है, जो भी है, ईच एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग. व्हाई देयर इज नो चेंज एट एजुकेशन सिस्टम? व्हाई इट इज इन द ट्रेडिशनल वे? तो इसीलिए शिक्षा को मनोरंजन बनाने के लिए, आनंददायक बनाने के लिए, बच्चे अपने आप सीखने के लिए उत्सुक हों, उसके लिए इसमें फिल्में, टीवी कार्यक्रम, व्याख्यान, वीसीआर, कंप्यूटर और भी जो है इस तरह के जो मल्टीमीडिया हैं उनको प्रयोग में लाने की आवश्यकता है. अगला पॉइंट है मार्गदर्शन एवं समुपदेशन की व्यवस्था. ये बहुत आवश्यक है. मार्गदर्शन जो है भारतीय विद्यालय में समावेशी शिक्षा के पूर्णतया लागू न होने के कारण के कई कारणों में से एक कारण है विद्यालय में मार्गदर्शन एवं समुपदेशन की व्यवस्था का न होना. गाइडेंस एंड काउंसलिंग बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है. इसमें समावेशी शिक्षा का वातावरण नहीं बन पाएगा अदरवाइज. तो इसीलिए समावेशी शिक्षा देने के तरीकों में यह भी होना चाहिए कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों हेतु आज से अंत तक सुप्रशिक्षित योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए. तो इस तरह से समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी छात्रों के ज्ञान कौशल में आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें भारतीय समुदाय और कार्यस्थलों में योगदान करने के लिए तैयार करना होना चाहिए. किंतु भारतीय स्कूलों की विविध पृष्ठभूमि और क्षमताओं के साथ छात्रों की शिक्षा में की मुख्य धारा में जोड़ने के रूप में समावेशी शिक्षा केंद्रीय उद्देश्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है. लेकिन हम इन चुनौतियों का मुकाबला शिक्षकों के सहयोग, माता पिता के प्रयास और समुदाय से मिलकर करने हेतु प्रयत्नशील हैं. इसीलिए समावेशी शिक्षा जो है बहुत आवश्यक है. इसके बहुत सारे लाभ हैं. अब थोड़ा सा चलते हैं समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या है. इसमें मात्र जो है आपने 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं. व्यक्तिगत रूप से भिन्नता का सिद्धांत. हमें ये देखना है कि देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इंडिविजुअल वी शुड नॉट हेट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस बट वी शुड एक्सेप्ट इट एंड वी रिगार्ड इट. दूसरा है आपका माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करने का सिद्धांत, क्योंकि जब तक पेरेंट्स का जो है सहयोग नहीं मिलेगा तब तक समावेशी शिक्षा सफल नहीं हो सकती है. अगला है भेदभाव रहित शिक्षा. ठीक है, देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन. अगला है विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा. केवल स्कूली शिक्षा नहीं, उसके साथ विशिष्ट कार्यक्रम भी. और वातावरण नियंत्रणपूर्ण होना चाहिए और इसके लिए जो है बहुत आवश्यक है कि वातावरण जो है नियंत्रण. अब आता है समावेशी शिक्षा नीति 2006 तथा भारतीय संविधान. इसमें बाधित बालकों की प्राथमिक स्तर पर पहचान और उनके लिए कार्यक्रम बनाना शामिल है. इसमें सामान्य शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रमों को उपयोग करने के लिए संसाधन एजेंसी के रूप में भी सभी के लिए सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है. इसमें विकलांगों के लिए विभिन्न सहायक प्रावधानियां उपलब्ध कराना शामिल है. भारतीय संविधान के खंड 3 तथा खंड 4 में शिक्षा संबंधी प्रावधान है. केंद्र तथा राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व को भी विभाजित किया गया है. क्यों? क्योंकि एजुकेशन केवल केंद्र नहीं बल्कि राज्य सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन सब का दायित्व है. संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा अधिकारों में समानता, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, शिक्षा के माध्यम से हिंदी भाषा के विकास आदि का प्रावधान किया गया है. तो इस तरह से ये समावेशी शिक्षा और उसमें क्या क्या जो है परिवर्तन लाने हैं इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया. आज के लिए इतना बहुत है. थैंक यू वेरी मच.